फैसल आबाद में ईद की तैयारियां छूटी। ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए खवातीन पुरजोश। खवातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। तफसीलात जान लेंगे मरियम रजा से। मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की तैयारियां जो है वो जारी हैं। खवातीन की तैयारी कभी भी खत्म नहीं होती, चांद रात तक जारी रहती है। बेशक वो कपड़ों की हो, ज्वेलरी की हो या फिर इसके साथ साथ जूतों की हो। खवातीन पुरजोश होकर अपनी शॉपिंग करती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि ईद की शॉपिंग जो है वो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। बेटियों को लेके आई हूँ, अब जाहिर है इनका है, अभी तो स्टार्ट किए, देखें कब तक चलती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ज्यादा डिमांड जो है वो किस चीज की होती है बेटियों की, कि क्या चीज खरीदी? हर चीज, चूड़ियाँ, टॉप्स, मतलब ब्रेसलेट्स, शूज, हर चीज। अभी लेके जाऊंगी, घर जाके नई डिमांड आएगी। बिल्कुल, अभी लेके जाऊंगी और एक नई डिमांड जो है वो सामने आएगी। हमारे साथ और भी बच्चियां मौजूद हैं। मुझे बताओ कि अम्मी अब्बू की जो जेब है वो इस दफा खाली करके जानी है? अभी तक तो 3-4 हज़ार तक अभी तक लग ही गया। अभी आए हैं, सिर्फ ज्वेलरी पे 3-4 हज़ार लग गया। इसके साथ मैचिंग जो है जूते भी लिए? मैचिंग से जस्ट अभी ज्वेलरी ली है, सूट तो बना लिया, मतलब सिर्फ जूते लिए हैं और अब ज्वेलरी लेनी है, नेल पेंट, फिर चूड़ियाँ, फिर ये तो। बिल्कुल, नेल पेंट, चूड़ियां और इसके साथ साथ जूते जो हैं वो भी अभी लेने वाले बाकी हैं। काफी बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पर ज्वेलरी, मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश बढ़ गया। खवातीन की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ हैं। तफसीलात बता रहे हैं अहमद साद। अहमद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर की गहमा गहमी अरूज पर ईद से कबल ही बाज़ारों में शहरियों का जो है वो रश लग गया। शहरी जो हैं वो दीगर जो हैं वो मलबूसात के साथ साथ जो है ज्वेलरी, खवातीन की कसीर तादाद इस टाइम जो है वो नारकली बाज़ार में जो है मौजूद है। रात के 12 बजे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे शहरियों की जानिब से शॉपिंग का जो सिलसिला है वो ही जारी है। एक जानिब जो खवातीन जो कि अफ्तारी के बाद से लेके जो है वो रात के तक ये सिलसिला जो है वो जारी है, और दूसरी जानिब क्योंकि बच्चे भी हैं वो भी किसी से काम नहीं, क्योंकि जो ईद, छोटी ईद जो है मीठी ईद, उसे खवातीन और बच्चों की ईद कहा जाता है। इसी वाले से हमारे पास साथ एक फैमिली मौजूद है। पहले बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं अगर वो करें। अच्छा, ये बताओ क्या क्या जूते ले लिए, कपड़े ले लिए हैं और क्या लेना है? जूते लेने हैं। जूते, कपड़े ले लिए हैं, जूते लेने हैं, अभी और लेने हैं। आप बताइएगा भाईजान, छोटी ईद को खवातीन और बच्चों की ईद भी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, बच्चों को लेके आए हैं, किस तरह की शॉपिंग कर रही हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जूते वगैरह भी लेके दिए हैं, कपड़े वगैरह भी लेके दिए हैं। बच्चे अभी कह रहे हैं अभी भी कम है, एक एक दो दो जूते भी ले दिए, अभी कह रहे हैं और भी लेके दें। तो देखिए हालात भी हैं आपके सामने हैं, माशाल्लाह मुल्की हालात जो हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी जितने मसलन है और उसके हिसाब से फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जितना है इंशाल्लाह कर रहे हैं, बकाया अल्लाह का शुक्र है। बच्चे तो आपको पता है, बच्चे और लेडीज़ की जो खास तौर है, हम तो अभी तक एक सूट भी अपना नहीं बनाया है, यही कोशिश है कि चले बच्चों का पूरा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक और हमारे साथ बच्चा मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ बच्चे, जूते ले लिए मैचिंग, कोई घड़ियाँ, ऐनकें? ईद पे लेनी है। तो ईद तो आ गई है, 2 दिन 3 दिन रह गए हैं ईद में, ये नहीं है अभी बाबा ने नहीं लेके दिया, वो तो कह रहे हैं मैंने इतना कुछ ले दिया। चांद रात को लेके देंगे। अच्छा, आप बताइएगा, जैसे कि खवातीन, इस ईद को खवातीन की ईद भी कहा जाता है, कितना भाईजान का खर्चा करवा दिया अभी तक? भाई बस हो ही रहा है अब तो क्या करें, ये ईद की खुशियाँ हैं, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, ये दिन त्योहार आते हैं, बच्चों के लिए लाजमी ये काम करने पड़ते हैं। क्या करें, बाप मजबूर भी हो, माँ मजबूर भी हो, बच्चों को लेके देने पड़ते हैं, क्या करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे जो फैमिलीज भी हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो रुकी है अनारकली बाज़ार का, यहाँ पे आए हैं, और साथ ही साथ जो मर्द हजरात हैं उनका यही कहना है कि खवातीन और बच्चों की जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। खुद अभी जो है वो देखते हैं क्या लेना और क्या नहीं, क्योंकि छोटी ईद को जो है मीठी ईद को बच्चों और खवातीन। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की चीन को सूती धागे की बरामदात में 98% इजाफा। जनवरी फरवरी के दौरान पाकिस्तान के सूती धागे की बीजिंग को बरामदात $100 मिलियन से तजावुज कर गई। पाकिस्तान की चीन को सूती धागे की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। सूती धागे की बरामदात 98% बढ़ गईं। जनवरी फरवरी के दौरान सूती धागे की बीजिंग को बरामदात $100 मिलियन से तजावुज कर गईं। अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल सूती धागे की बरामदात का हुजम 57.7 मिलियन डॉलर रहा था। पाकिस्तान चीन को सूती धागे का वियतनाम के बाद दूसरा बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क है। सनतकारों का बरामदात में इजाफे पर खुशी का इजहार।
भोले धागे की बरामदात के लिए सालाना कोटा मुकर्रर किया जाना चाहिए। कोटे से ज्यादा धागा बरामद करने पर पाबंदी लगाई जाए। सनतकार कहते हैं कि तयशुदा बरामदी कोटा हो तो लोकल सतह पर धागे की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद करीब आते ही मुनाफाखोर भी बेलगाम हो गए। फैसलाबाद इंतजामिया माफिया को नकेल डालने में नाकाम। डिवीजन में सब्ज मसाले और सब्जियां बददस्तूर, गरीब की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में सब्जियां, फल और मसाला जात महंगे। प्याज दर्जा अव्वल 184 रुपए किलो पर आ गया। अदरक चाइना 600 रुपए, लीमू देसी 305 रुपए किलो में बिकने लगा। टिंडी 10 रुपए महंगी 55 रुपए किलो हो गए। बैंगन 80 रुपए किलो, आलू कच्चा छिलका 57 रुपए किलो में दस्तियाब। धनिया 65 रुपए, भिंडी तोरी 20 रुपए महंगी होकर 360 रुपए किलो तक जा पहुंची। करेला 15 रुपए महंगा 225 रुपए किलो में बिकने लगा। कशनार 20 रुपए महंगी होकर 305 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। टमाटर 100 रुपए, लहसुन 600 रुपए और आलू 52 रुपए किलो तक पहुंच गया। शहरियों के सरकारी लिस्ट पर अमल न होने के शिकवे। कहते हैं दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां और फल बेच रहे हैं। इंतजामिया ने शहरियों से गिरां फरोशों के खिलाफ शिकायत पंजाब एप्लीकेशन पर दर्ज करवाने का मुतालबा कर दिया। ईद उल फितर करीब आते ही चिन्योट में सब्ज मसाला जात और चिकन की कीमतों में होशरबा इजाफा। आलू 50 रुपए, प्याज 180, टमाटर 90, लहसुन 600 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अदरक 590, भिंडी 320 रुपए, सब्ज मिर्च 110 रुपए, लीमू 120 और शिमला मिर्च 140 रुपए फी किलो में बिकने लगी। झंग में प्याज की सरकारी कीमत 184 रुपए किलो, टमाटर 105 रुपए, आलू 57, लीमू 130 रुपए फी किलो में बिकने लगा। सब्ज मिर्च 110 रुपए, बंद गोभी 80 रुपए, फूल गोभी 40 रुपए किलो पर बरकरार है। शहरियों ने ईद से कबल अशियाए खुरोनोश की कीमतों में हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। हुकूमती गंदम खरीदारी की पॉलिसी तब्दील। महकमे खुराक पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी गई। 30 लाख बोरी औसतन हर साल खरीदने वाला महकमा खुराक पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक 6 एकड़ से जायद के हामिल काश्तकार को बारदाना फराहम नहीं किया जाएगा। महकमा खुराक की जानिब से पहली बार खरीदारी का कोटा भी मुकर्रर नहीं किया गया। कोटा वाजिया न होने पर जंग के काश्तकार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि महंगाई के बावजूद हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा नहीं किया गया। मौजूदा पाबंदी के बाद काश्तकार की गंदम जाया हो जाएगी। जब गंदम काश्त की गई थी उस वक्त जो है गवर्नमेंट ने, महकमा एग्रीकल्चर ने बाकायदा एक कैंपेन चलाई कि गंदम ज़्यादा उगाओ, और गंदम ज़्यादा उगाई गई। लोगों ने अपने जानवर बेचकर, कर्जे उठाकर अपने उन गंदम के लिए जो है वो खाद, बीज, ज़राई अद्वियात ख़रीद की। अब जब गंदम तैयार हो चुकी है तो पहला जुल्म तो ये है कि उसका रेट कम है। ये 3900 रुपये उस वक्त था जब यूरिया खाद 2100 से लेकर 2400-2500 तक मिलती थी। इस दफ़ा खाद जो है वो तकरीबन 5000 तक यूरिया मिली है। जंग में 7,20,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है। रवां साल कमोबेश 9.5 लाख मेट्रिक टन पैदावार की तवक्को है। महकमा खुराक की जानिब से कम खरीदारी के बायस जहां फूड सिक्योरिटी के मसाइल का सामना होगा, वहीं काश्तकारों की गंदम भी ज़ाया होने का अंदेशा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। टोबा टेक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के असूल के लिए आए खवातीन के मुश्किलात में मजीद इजाफा होने लगा है। टोबा टेक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के हसूल के लिए आई खवातीन को मुश्किलात। नाकिस इंतजामात ने रोजेदार खवातीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इंतजामिया की जानिब से किसी एहलकार की ड्यूटी न लगाई जा सकी। मॉडल हाई स्कूल में बनाए गए अदायगी सेंटर में इंतजामात न होने के बराबर हैं। रोजेदार खवातीन के बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। बुजुर्ग खवातीन के लिए इंतजार करना मुश्किल हो गया। खवातीन का कहना था कि सेंटर में कई घंटे फर्श पर छोटे बच्चों के साथ इंतजार में गुजर जाते हैं। खवातीन ने आला हुकाम से इमदादी रकम की तकसीम के लिए बेहतर इकदामात का मुतालबा कर दिया। जड़ावाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम लेने आई खवातीन खार होने लगी। सुबह से रोजे के साथ खुले आसमान तले धूप में बैठी इंतजार करने लगी। खवातीन ने आला हुकाम से बैठने के लिए मुनासिब सायादार जगह के इंतजाम का मुतालबा कर दिया। खवातीन शहरियों ने आला हुकाम से बैठने के लिए मुनासिब सायादार जगह के इंतजाम का मुतालबा कर दिया। नया टैक्स मार्केट को मजीद सुस्त करेगा। फैसलाबाद के ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे। कारोबार में बेहतरी के लिए ताजरों ने हुकूमत से टैक्सेस के साथ रिलीफ प्रोग्राम का भी मुतालबा कर दिया। IMF के मुतालबे पर FBR मुतहरिक हो गया। छोटे दुकानदार और ताजरों को भी टैक्स नेट में लाने के लिए हिकमत अमली बना ली। FBR ने फहरिस्तें मुरतब करके काम शुरू कर दिया। टैक्स के इक़दामात पर ताजिर कहते हैं इस अमल से मार्केट सुस्त हो जाएगी। पहले ही महंगाई की वजह से गाहक नहीं आता। हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा तो इससे खरीदो फरोख्त पर मनफी असरात मुरतब होंगे।
ہوں گے. اس طرح گورنمنٹ کرے گی تو اور مہنگائی کی شرح بڑھے گی. ملک کے اندر پہلے ہی بڑی بے روزگاری اور مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ تاکہ جو ریلیف ہے وہ عام آدمی تک پہنچے. بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کمی لانے کے لیے تاجروں نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا ہے. کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس وصولیوں میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے رواں برس 34% اضافہ. فیصل آباد ڈویژن میں 1 جولائی سے اب تک 80 ارب روپے ٹیکس وصول کر لیا گیا. فیصل آباد ڈویژن میں FBR کی ٹیکس وصولیوں میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 34% اضافہ. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اعداد و شمار کے مطابق 1 جولائی سے اب تک 80 ارب روپے ٹیکس وصول کر لیا گیا. گزشتہ برس اسی عرصے میں وصولیاں 59.4 ارب روپے رہی. مارچ میں 8 ارب 40 کروڑ روپے جمع کیا گیا. آمدن پر عائد انکم ٹیکس 38% اضافے کے ساتھ 54 ارب 10 کروڑ روپے وصول کیا گیا. مختلف مصنوعات پر عائد سیلز 25.2 ارب روپے وصول ہوا. فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر حکام کے مطابق رواں مالی سال کے اہداف 30 جون سے قبل ہی حاصل کر لیے جائیں گے. عید پر کوئی گاڑی بنا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں چلے گی. گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ عید ایام سے قبل چیک ہوں گے. عید پر کوئی گاڑی بنا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں چلے گی. انتظامیہ فیصل آباد کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے پاس موجود گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ عید سے قبل چیک کیے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی ہدایت پر سیکیورٹی RTA احمد رضا نے لاری اڈا سمیت مختلف بس اسٹینڈ کا دورہ کر کے گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کیے. فیصل آباد کے ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے اور جو گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ ایک تو عید کے موقع پہ ویسے بھی اور عید کے موقع پہ اسپیشلی اوور چارجنگ نہیں ہوگی، اوور لوڈنگ نہیں ہوگی اور کوئی بھی گاڑی بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹ کے روڈ پہ نہیں چلے گی. اوور لوڈنگ اور اضافی کرایوں کی وصولی پر جرمانہ اور قانونی کارروائی کی جائے گی. ٹرانسپورٹرز کی جانب سے تمام انتظامات پر مکمل تعاون کی یقین دہانی. صدر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن میاں شہباز کا کہنا تھا کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ سے ہر قسم کے تعاون کیا جائے گا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مسافروں کے ساتھ زیادتی کریں. ابھی تک تو کوئی سواری بھی نہیں ابھی آئی. ابھی عید والا دن ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہدایت ملی ہے ہمیں ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ہم وہ عمل درآمد کریں گے. شہریوں کے مسائل حل کے لیے عید کے دنوں میں سیکرٹری RTA آفس، لاری اڈا اور سٹی ٹرمینل پر کنٹرول روم قائم کیے جائیں گے. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد. عید تک ٹرینوں کی 100% بکنگ مکمل. مزید سیٹوں کی بکنگ نہ ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات. عید کی آمد کے پیش نظر پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقوں میں واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ٹرینوں کی عید بکنگ مکمل. مزید سیٹوں کی بکنگ نہ ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹکٹ کاؤنٹر کے باہر لمبی لمبی قطاریں. ریلوے عملہ ٹکٹ کاؤنٹر پر نہ ہونے کے برابر. عید کے بعد کی بکنگ بھی سست روی کا شکار. پردیسیوں کے لیے عید اپنوں کے ساتھ منانا امتحان بن گیا. مسافروں کا کہنا تھا کہ ٹکٹ کا حصول بہت مشکل ہو چکا ہے. بسوں کی نسبت ٹرینوں کا سفر آرام دہ ہوتا ہے، اس لیے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ بر وقت بکنگ کرا لی جائے. گھنٹوں لائنوں میں لگا کر خوار کیا جا رہا ہے. ریلوے عملہ اپنی روش بدلنے کو تیار نہیں. 1 گھنٹے سے تقریباً 6 کاؤنٹر لکھے ہوئے ہیں. ایک کاؤنٹر چل رہا ہے، بقایا کاؤنٹر پہ کوئی آدمی نہیں ہے. یہ وزیر اعظم جو کوئی بھی ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ 1 گھنٹے سے سر زیادہ ہو گئے ہم یہاں پہ کھڑے. سارے کاؤنٹر خالی ہے، کوئی بندے ادھر ڈیوٹی نہیں کر رہا، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی نظام ہے. اور پہلی بات جو میرا گورنمنٹ سے ایک درخواست ہے کہ ان کو کم از کم بات کرنے کا تمیز تو سکھائے. ان میں بالکل تمیز ہی نہیں. آپ جاؤ وہ سیدھے موبائل ہی نہیں کرتے. 1900 کرایہ ہے. میں پردیسی 1900 رہے ہیں. آج سنیا کرایہ ود گیا. میں پریشان ہو گیا نا. یکدم عید موقع تے انہاں نوں اے تے بے انصافی نہیں کرنی چاہیے نے. جو کرایہ وہ بھی لاون نا. اسی پردیسی 1900 کرایہ لے ہیں 1900 ود لاون تے. مسافروں نے ریلوے انتظامیہ سے ٹرینوں کے ساتھ اضافی کوچز لگانے اور انتظامی نقاص دور کر کے ٹکٹ کی بر وقت فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد. پنجاب حکومت نے شہری علاقوں کی صفائی کے لیے نئی پالیسی متعارف کرا دی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہی ڈویژن بھر میں صفائی کی ذمہ دار ہوگی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہی ڈویژن بھر میں صفائی کی ذمہ دار ہوگی. پنجاب حکومت نے شہری علاقوں کی صفائی کے لیے نئی پالیسی متعارف کروا دی. مشینری اور ملازمین کمپنی کو سونپ دیے جائیں گے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر لوکل باڈیز کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا. سالڈ ویسٹ کمپنیاں ڈویژن لیول پر صفائی کی ذمہ دار ہوں گی. ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے فیس لگانے کی اجازت بھی مل گئی. لوکل باڈیز کی جانب سے مشینری اور ملازمین مہیا کر دیے جائیں گے. فیصل آباد ڈویژن کی صفائی کی ذمہ دار FWMC پر عائد ہوگی. پنجاب حکومت کی جانب سے ہدایات جاری. کمپنیاں فیس چارج کر سکیں گی.
स्पीड कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में एंटी डेंगू सेमिनार सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस ने शिरकत की। महकमा सेहत के साथ निजी तालीमी इदारे भी एंटी डेंगू मुहिम में मुतहरिक हो गए। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में महकमा सेहत और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस की ताबुन से एंटी डेंगू सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार ने खुसूसी शिरकत की और तलबा को आगाही फराहम की। स्टूडेंट्स को बताने का मकसद यही है कि वो अपने घरों में एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अपनी सोसाइटीज़ गली मोहल्लों में इस मैसेज को दें कि कोई घर जो है वहाँ पे गैर ज़रूरी साफ़ पानी खड़ा ना हो। इस तरह बच्चे जो हैं वो हाफ स्लीव्स शर्ट्स ना पहने। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी और डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट का कहना था कि डेंगू मच्छर की अफजाइश की रोकथाम के लिए हमें मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। हम एंटी डेंगू SOPs पर अमल दरामद करके मुआशरे को इस बीमारी से बचा सकते हैं। आज बच्चों की मदद से एंटी डेंगू मुहिम का पैगाम घर घर तक पहुंचेगा। जो अवेयरनेस कैंपेन है वो हम हमेशा करते हैं और ख़ास तौर पे दिसंबर में जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस के प्लेटफॉर्म से बच्चों का मेला होता है, उसको हम टाइटल ही ये देते हैं कि एंटी डेंगू बच्चों का मेला, जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे, टीचर्स और स्कूल ऑनर्स शामिल होते हैं। और आज ये खुद जो है वो बच्चों को इसकी जो है वो प्रिवेंटेशन जो है वो कहते हैं ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो उसकी जो एहतियाती तदाबीर है और सारा कुछ है वो बताएंगे। तो इंशाल्लाह होपफुली ये एक संग मील होगा डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। सेमिनार में प्रिंसिपल शफीकुर रहमान, साजिद अली, असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। तालिबात को एंटी डेंगू SOPs और एहतियाती तदाबीर बारे आगाही दी गई। तालिबात ने अपनी तालीमी इदारे और घरों को साफ सुथरा रखने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन ईमान अली के साथ जाहिर रशद, सिटी 41 फैसलाबाद।